तो ये तो है बाहर का इलाका जो है। यहाँ पे ये ऑब्वियसली जो काढ़ा बनाते हैं, जो ट्रीटमेंट देते हैं, उसके सारे फ्लावर्स ग्रो करते हैं। तो और सामने उस साइड गार्डन है और ये हॉल है, सामने बिन 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 पड़े हुए हैं। तो ये सारे रूम्स हैं और सारे सारे के सारे रूम्स फुल हैं। तो ये रूम हमारा है। ये मेरे मामा हैं। अरे तो चट्टी में मन बना रहे। स्पेस इनफ है 2 बंदों के लिए। बाकी एक आध टेबल और डाल दें वहाँ पे तो मज़ा आ जाए। एक आध टेबल और रख दें, क्योंकि फिर क्या है कि और ये जो लॉकर है इसकी चाबी होनी चाहिए क्यों, और ये टेबल के ना कम से कम 3-4 शेल्फ्स होने चाहिए क्यों मामा। मामा आज क्या है, पुराने गाने सुन रहे, दुखी हो रहे, मामी की याद आ रही है। ये टॉयलेट है, ये टॉयलेट है जो कि यूज़ करता नहीं है कोई, क्योंकि हमारी जो टॉयलेट है और जहाँ पे हम शावर लेते हैं वो सब बाहर ही है, क्योंकि हमको लेप लगाना पड़ता है थेरेपी के बाद। तो वो भी जगह आपको दिखा दूँ मैं ज़रा, आओ। तो जैसे मैं रूम से बाहर आया, हॉल से, यहाँ पे हमारी मालिश होती है। ये पोटली मालिश कक्ष। तो ये मालिश का वीडियो बना रखा है, वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर उसके बाद जब मालिश कंप्लीट हो जाती है तो ये भाप स्नान है, स्टीम। तो ये चैम्बर्स बने हुए दोनों के दोनों। तो ये जो कुकर है, कुकर से ये पाइप अटैच्ड है और सारी स्टीम इसके अंदर आती है और यहाँ बैठते हो और आपका मुंह बाहर निकलता है इधर से। और सेम स्टीम रूम यहाँ भी है, आप बैठते हो, पाइप अंदर से आता है और ये स्टीम रूम हो गया। फिर आपने जब स्टीम ले लिया तो ये आ जाता है फुल टब स्नान कक्ष। तो यहाँ पर बाथ टब लगाए हुए हैं। ये तो स्प्रे वाला है, ये स्प्रे वाला बाथ टब है, ये फुल बाथ टब है। इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है, मैंने यूज़ किया इसको। ये बेसिकली ठंडा होना चाहिए पानी जब आप स्टीम ले रहे हो, मगर ठंडा नहीं है, नॉर्मल है, कभी कोसा ही पानी है क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। फिर यहाँ पर और बाथ टब्स हैं जिसके अलग अलग यूज़ हैं। तो ये अभी तक स्नान लिया नहीं है, इसको कटी स्नान कक्ष, मगर वो मैंने अभी तक लिया नहीं है। फिर यहाँ पर आरओ का पानी और ट्यूबवेल का पानी दोनों ही मीठे हैं। फिर आप यहाँ से जब आगे जाते हो तो यहाँ पे ट्रेडमिल, साइकिलिंग, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे थोड़ा एक्सरसाइज करने के लिए दे रखा है। फिर ये जो है वो मेन रूम है, फिजियोथेरेपी रूम। यहाँ पे अगर इस वीडियो को आप आगे देखेंगे तो इसमें यहाँ पर बंदे लिटा के पहले मसाज देते हैं। शाम को अगर आप फिजियो कर रहे हो तो सुबह बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं यहाँ पे। और ये महिलाओं का। फिर ये क्या है, व्याख्यान कक्ष। बस बेसिकली यहाँ पर सुबह सुबह प्रार्थना होती है 6:15 पौने 6 बजे। पहले योगा भी होती थी, मगर लोगों ने कंप्लेन करी कि गर्मी बहुत है, योगा मत कराओ, तो योगा बंद करा दी यहाँ पे। अब मुझे ये नहीं पता होता नहीं ये रूम्स काय के लिए हैं, किसके लिए हैं, बट हैं। फिर ये ऑब्वियसली रिसेप्शन है और रिसेप्शन के प्राइस ये सब प्राइजेज़ हैं, मगर जब आप यहाँ पर आते हैं 10 दिन रहते हैं तो पूरे 10 दिन के अंदर आपको रूम्स भी देते हैं, खाना भी देते हैं, और सर्विस तो क्या ही बताऊँ मैं, ऐसे ही इतनी अच्छी सर्विस मैंने आज तक कहीं नहीं देखी, और जो जिस प्राइस में है उस प्राइस में तो कभी नहीं देखी। और दूसरी बात की ये है कि
मतलब 5 स्टार सर्विस है और पैसा 1 स्टार का भी नहीं है। तो पूरे 10 दिन के एक्सरसाइज सर्विसेज सब कुछ मिलाने के बाद, सब कुछ होने के बाद ये पैसा चार्ज करते हैं 7,500 रुपये। 7,500 रुपये 10 दिन के, 750 रुपये दिन के, विच इज़ नथिंग। और इसमें आपका खाना पीना रहना, सर्विसेज, स्टीम बाथ, एक्यूपंचर, इवन एक्यूपंचर के लोग सिर्फ एक सेशन के, आप अगर कहीं दूसरे हॉस्पिटल में जाते हो तो 1500-2000 रुपये लगते हैं। यहाँ 5-5 सेशंस देते हैं आपको, 1-1 घंटे के, आधे घंटे के, जिसको भी रिक्वायरमेंट होती है, वो भी 7,500 या 8,000 में इंक्लूडेड है। फिर अपन तो ये देखेंगे आप, जैसे गार्डन है, ये गार्डन उसी गार्डन के सामने जहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि जहाँ पे ये सब फ्लावर्स ग्रो करते हैं ट्रीटमेंट के लिए, मेडिसिन के लिए। फिर इधर से जाते हुए, ये बहुत बड़ा है और मेनली इनको पैसा क्या है कि ये ऐसे तो लॉस में ही है, मगर ये ब्रेक इवन या प्रॉफिट में तो चाहते भी नहीं है, मगर एक संस्था है, फाउंडेशन है, जो कि मेनली आरएसएस, बीजेपी, हिंदू कम्युनिटी के लोग चला रहे हैं। और मतलब इनकी पैसे की चाह नहीं है, ये चाहते हैं कि बस सर्विस दे लोगों को। दूसरी बात ये है कि क्योंकि 7,500 रुपये में आप सोचें कि यहाँ पर कम से कम 10 बंदे काम करने वाले हैं और 12 महीने काम करने वाले हैं, और 12 महीने इतनी भीड़ होती भी नहीं है क्योंकि लोगों को ज़्यादा मालूम नहीं है। जिन लोगों को पता है वो आते हैं, जिन लोगों को नहीं पता वो सोचते हैं आगर क्या है, आगर कौन सा शहर है, कौन सा गांव है, इतना इन्फॉर्मेशन पास नहीं हुई। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि लोगों को पता चले और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और अपनी सेवा दें, इनकी हेल्प करें। क्योंकि 7,500 रुपये 10 दिन में आप सोच सकते हैं इनका कोई भी, ये बेसिकली एक बिज़नेस नहीं है, एक सर्विस प्रोवाइड करने का एक साधन है। ये हमारा किचन है, नॉर्मल किचन है। यहाँ पे आपको प्लेट्स प्रोवाइड करें, प्लेट्स आपको खुद को धोनी, सेल्फ सर्विस हैं। और जो खाना है आपको पहले 3 दिन आपको 3 रोटियाँ दी जाएगी, एक दाल दी जाएगी और एक सब्ज़ी दी जाएगी, जो कि सब्ज़ी और दाल उबली भी होंगी, उनमें तड़के भी होंगे। तो बहुत नॉर्मल तड़के, जैसे जो तड़के लगे होंगे वो भी सिर्फ राई और जीरा का तड़का लगा होगा, तेल मिनिमल और नमक बिल्कुल भी नहीं। नमक आपको ऊपर डालना है तो पिंक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट आप डाल सकते हो ऊपर से, काला सेंधा नमक, वो भी क्योंकि आयुर्वेद में ये कहा गया है कि वो अच्छा होता है आपके लिए। और फिर 3 दिन बाद आपकी रोटी बंद कर देंगे। फिर आपको सिर्फ सलाद, सब्जियां, जो सब्ज़ी बनाई, दाल और सब्ज़ी। और जिनको शुगर की प्रॉब्लम है ऑब्वियसली उनको रोटी देंगे, आई थिंक, क्योंकि आज हमको रोटी नहीं दी, चौथा दिन है हमारा, मगर जिनको शुगर थी उनको रोटियां दी है। और दूसरी बात फिर आपको फ्रूट्स भी देंगे, जैसे अगर आपको रोज़ वाटरमेलन दे रहे हैं तो आज से पपाया भी शुरू कर दिया, तो फ्रूट्स गुआवा भी शुरू कर दिया है, अमरूद भी शुरू कर दिया है। तो ये मतलब आप जब आ रहे हैं तो अपना वेट भी लूज़ करेंगे यहाँ पर आके। बाकी यहाँ पर एक और गार्डन है, जो कि ये जितने भी आप प्लांट्स या ट्रीज़ देख रहे हैं, जैसे पपाया का है और बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी हम तो इस रंग पंचमी में कलर यहीं से कोई एक ये एक प्लांट है जिसको सिंदूरी प्लांट आते हैं, मुझे नहीं पता है, मगर इसी से ही। फिर दूसरी बात, जितने भी आपको प्लांट और ट्रीज़ देख रहे हैं, यहीं से मोस्टली सारे प्लांट्स को, लीव्स को कलेक्ट करके ये काढ़ा बनाते हैं। और रोज़ आपको खाने के पहले या कोई थेरेपी के पहले मतलब 3 से 4 बार ही आपको काढ़ा दिया जाता है। फिर अगर आप चाहते हैं कि एक्यूपंक्चर का, तो इधर आकर पैर चल सकते हैं, और नंगे पैर चलेंगे तो आपको देखेंगे जैसे ये एक्यूपंक्चर लगा हुआ है यहाँ पे, तो आप नंगे पैर चल के एक्यूपंक्चर भी ले। दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे किसी चीज़ का वेस्टेज नहीं है। तो आप देखेंगे कि नहीं आ रहा है, ये स्टीम का है, ये स्टीम है, और यहाँ पर ही जितने भी मेल्स हैं यहाँ पर नहाते हैं। और
महिलाओं के लिए ऑब्वियसली पैक्ड है, तो यहाँ पर ओपन में नहाते हैं। तो यहाँ से जितना भी पानी आता है ये सारा पानी कलेक्ट करते हैं यहाँ पे, और ये पानी कलेक्ट करके ये सारा पानी सारे पौधों में जाता है। तो केमिकल बेस्ड वाटर है, क्योंकि साबुन से नहाते ही नहीं है। आपको लेप दिया जाता है आंवला का, मिट्टी का। अगर जैसे आपको ये मैं दिखाता हूँ, जैसे ये मिट्टी है, इसी मिट्टी से नहाते हैं। मड मैं गया था बुल्गारिया और वहाँ पे आपको 5 से 10 यूरो चार्ज करते हैं सिर्फ मड बाथ के लिए, मड शावर के लिए। तो आपको ऑब्वियसली सी सॉल्ट, जो सी का मड है, वहाँ पे कलेक्ट करते हैं और वो मड आप यूज़ करें और 5 से 10 यूरोस पे करें। और यहाँ पे आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी एक पैकेज के साथ साथ में। दूसरी बात, अगर आप यही सेम चीज़ अगर आप अपने बड़े शहरों में, या मैं जहाँ रहता हूँ लंदन में इसी चीज़ के 2000-3000 रुपये पर आवर चार्ज करते हैं सिर्फ मड के। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हल्दी के साथ बहुत सारे अलग अलग चीज़ें मिक्स करके, और आंवले के साथ अलग अलग चीज़ मिक्स करके वो आपको एक सोप बना के देते हैं, जिससे आप नहाते हो रोज़। बाकी यही है आसपास जो आपने जगह देखी। बाकी और बस घूमते रहो दिन भर, मच्छर भी नहीं है। एक बार मैं तो कहता हूँ कि कोई भी आता है तो ट्राई करना ज़रूर बनता है।